हाँ, बना हुआ है अगर तो दिखाइएगा हम 1-2 साड़ियाँ। इसी का धागा का है बना हुआ है, ये साड़ी पूरा इसी का है। नमस्कार, मैं अनन्या सहाय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया सिटी लाइव की तरफ से। आज हम लोग फिर से आ गए हैं बिहार के नालंदा की उन गलियों में जहाँ पर कि छोटे-छोटे नगीने मौजूद हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आधी से ज़्यादा जनता जो है वो कृषि में लगी हुई है और गाँव में लोग बसते हैं। आज भी हमारा कल्चर, हमारे रीत रिवाज गाँव में बसते हैं। वैसे ही हमारा बिहार जो है उसका भी एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो गाँव में रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जानने की ये है कि इन गाँवों में ऐसी क्या चीज़ें मिलती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। बिहार में हम लोगों ने ये बहुत सुना होगा कि जैविक खाद का उपयोग हो रहा है, गोबर गैस बनाया जा रहा है या मशरूम लगाए जा रहे हैं या चूड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत सुनी है। लेकिन आज हम आपको लेकर के आए हैं सिलाव के पास के नेपुरा गाँव में, जहाँ की साड़ियाँ बनती हैं। जी हाँ, सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं घरों के अंदर और वो हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से छोटे-छोटे जगहों पर इतने बेहतरीन कारीगर हैं जो कहीं से भी कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं कि एक छोटे स्तर पर भी शुरुआत करना, उसको यहाँ पर साक्षात दिखाया जाए जहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ बनती है। ये घर देखिए, इस घर के अंदर इसे देख कर के कोई कहेगा कि यहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ का ऐसा टैलेंट है, ऐसे हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं, कारीगर मौजूद हैं, जो हर जगह पे अपनी कला की प्रस्तुति करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो आइए देखते हैं अंदर क्या है। नमस्कार, आप अपने बारे में बताएंगे? हाँ, मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ जी। और हम 52 बूटी साड़ी बनाते हैं। हम्म। ये मेरा पुश्तैनी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे साड़ियाँ बनने का पूरा सेटअप तैयार है, तो आप हमें समझाएंगे कैसे बन रही हैं ये साड़ियाँ? दिखा देते हैं, बना करके ही दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो डिजाइन है ना इसमें, ये देखिए डिजाइन है जी। इस पे डिजाइन है। इसी को हम इसमें देखिए कुछ मशीन नहीं लगा हुआ है, ये जो भी है सारा हाथ का काम है इसमें। देखिए ये आपका 52 बूटी साड़ी है। इसमें कॉटन का साड़ी बनता है। ये हम तसर बाई तसर बना रहे हैं। तो तुम ला दो यहाँ पर देखिए जो है ना, कौन कौन सी साड़ियाँ यहाँ पर बनती हैं? 52 बूटी साड़ी। और ये देखिए, ये है कोकुन, ये तसर की यान है, ये कोकुन है सारा, इसी का धागा का है बना हुआ है। ये साड़ी पूरा इसी का है। इसकी साड़ी है ये पूरी? इसी का है, इसी से धागा तैयार होता है। ये तसर सिल्क है। ये देखिए, ये कलर है, ये देखिए इसी का है ये सारा। ये देखिए, इसका प्रोसेसिंग में ऐसे होता है। ये आपका देखिए, ये जो है ना, इसमें मेरा 2600 धागा है। ये साड़ी बनाने में 2600 धागा लगा हुआ है। ये जो है ना ऐसा वाला देखिए 100 का है बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये 100 कहीं पे 120 भी है। 2600 धागा पूरा सेटअप में निकलता है, ये आप लोग खुद निकालते हैं? हाँ, यहाँ की महिलाएं लोग बनाती हैं। जी। बाहर से भी आता है और बाहर से भी जरूरत के हिसाब से धागा आता है। तो यहाँ आपके साथ फैक्ट्री में महिलाएं भी काम करती हैं? हाँ, पूरा फैमिली हम लोग काम करते हैं। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग का टीम चलता है। टीम में मिला जुला करके 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आपको कुछ है यहाँ पर सुविधा? हाँ, सरकार की तरफ से सुविधा तो मिला है ना।
और ये साड़ियाँ बाहर जाती हैं किस तरीके से? लोग आकर के ले जाते हैं या लेके भी जाते हैं डिजाइनर लोग। आप काम कब से कर रहे हैं? मतलब कब से ये पुश्तैनी हो है, रहा है? पुश्तैनी पुश्तैनी है। पुश्तैनी है हम लोग तो का आपको ऐसे। नहीं लगता है कि जैसे मार्केट में डिज़ाइनर सब आ चुके हैं और बहुत तरह की साड़ियाँ मिल रही हैं, ऑनलाइन मिल रहा है, तो ये पुश्तैनी चीज़ें जो हैं वो ये धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं? हाँ, खत्म तो हो रहा है मगर तब भी हम लोग इसमें एक चीज़ लगाए हुए हैं क्या कि हमारे पास फ्री एंड कॉस्ट सिखाते हैं। अगर कोई भी लोग सीखना चाहते हैं उसको फ्री एंड कॉस्ट देखिए, ये जो आप मेरा लूम है वो सिखाने का ही काम होता है। अच्छा। उस पे मैट बनता है, नए लोगों के लिए मैट ही पहले बनता है, हुँ, ताकि वो मैट से स्टार्ट हो जाए उसके बाद साड़ी पे आ जाए। हुँ। तो फ्री एंड कॉस्ट उनको सिखाते हैं। और हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो है डिज़ाइनर साड़ियाँ का तो हम लोग देखते हैं कि शोरूम में बिकता है, बहुत बड़े दामों पर बिकता है। लेकिन ये जो आप हाथ से बना रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाथ से बनाई हुई चीज़ों के दाम ज़्यादा हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप जो बना कर के दे रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो मजदूरी नहीं मिलता है नहीं मिलता है? ना, हम लोग का प्रॉफिट ऐसा नहीं है। हम लोग को सिर्फ बस डेली बेसिस पर मजदूरी मिल जाता है 500 से 600 रुपया पर डे के हिसाब से। इस साड़ी बनाने में 8 दिन लगा है ये सिल्क की साड़ी है और इस पे आपको मज़दूरी सिर्फ़ 500 और 600। पर डे के हिसाब से। 8 दिन का है तो 4000 रुपया मिलता है मजदूरी। हुँ। और प्लस धागे का तो डिजाइनर का है धागा, धागा किसी और के है। तो आपको लगता है कि आपको उस हिसाब से मज़दूरी नहीं मिलता है जिस हिसाब से तो मिलना कहाँ चाहिए? जाएंगे, क्या काम करेंगे, काम तो करना ही है ना। तो काम आप कभी सोचे करेंगे। कि इसको बाहर जा कर के जैसे खादी-वादी का है तो इसको बढ़ाया जाए, पटना वगैरह में शुरू किया जाए? पटना मॉल वगैरह में तो जाता ही है ये सब, मॉल वगैरह में देते हैं हम लोग। मगर जितना डिमांड बनेगा उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा तब ना रेट मिलेगा। देखिए देखिए ऐसा ही हम लोग बना के देखिए, सब दुपट्टा है सारा, सब हाथ का काम होता है, कहीं पे कुछ मशीन वगैरह का काम नहीं। जैसा कि आपसे हमने पहले भी पूछा कि सरकार के तरफ से आपको कुछ सहायता है? जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने का काम सरकार बहुत कर रही है, तो आपको लगता है कि आपको कुछ सहायता मिलती है उससे? सरकार लोन वगैरह दे ही रही है। लोन दे रही है। हाँ, सरकार मार्केटिंग के लिए कहीं कहीं एक्सपो वगैरह भी लगाते हैं। आपको लगता है कि अगर इस जगह को हाईलाइट किया जाए तो यहाँ पर स्टॉक मिलेगा, लोग पसंद हाँ, करेंगे? स्टॉक रहता है, स्टॉक रहता है हर तरह का। यहाँ पे आपका 1500 से स्टार्टिंग हो जाती है साड़ी। अच्छा। और यहाँ से अगर लोग साड़ी लेना चाहें तो उन्हें कितना में मिल जाएगा? सिल्क की साड़ियाँ सिल्क की साड़ी 1500 से स्टार्ट हो जाएगा, प्लेन रहेगा। और कॉटन? कॉटन आपका, कॉटन में आपका 52 बूटी डिजाइन में लीजिएगा तो कम से कम 2500। अच्छा। 2500 से स्टार्टिंग। और यही चीज़ें जब बाहर शोरूम वगैरह में आप डबल हो भेजते जाएगा, हैं तो कितना? डबल हो जाएगा, डबल हो जाता है। आराम से हो जाता होगा, क्योंकि उनका चार्जिंग भी तो रहता होगा ना। जो वहाँ पे शॉप में बैठते होंगे उनका चार्ज, एसी वेसी बहुत सारा चीज़ का खर्चा भी तो है उनको ना, हम्म, तो अपने आप रेट बढ़ जाएगा। हम्म। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि डबल हो जाता है रेट, तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ से आकर लें ताकि इन्हें भी बढ़ावा मिले और अपनी मेहनत का फल इन्हें खुद मिले। लोग जो यहाँ आते हैं टूरिस्ट वगैरह, उन्हें इसके बारे में और पता चले और वो यहाँ आकर के खरीदना चाहें साड़ी। जैसे अभी हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग साड़ी लेना चाहें तो क्या अवेलेबल होता है? हाँ, अवेलेबल है यहाँ, है। यहाँ रहता है यहाँ। तो अगर लोग यहाँ आकर के खरीदना चाहें, सिलाओ के बगल में नेपुरा है जहाँ ये बना रहे हैं, तो हम खुद ये अपील करना चाहेंगे कि लोग यहाँ आएँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यही साड़ियाँ डिज़ाइनर्स खुद डिज़ाइन करके मँगवा रहे हैं और बिक रही हैं। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी होती है, समझने वाली बात है कि हम लोग जो चीज़ें शोरूम से खरीदते हैं 10,000 15,000 में, वो चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही प्योर तरीके से। तो क्यों ना हम इन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दें जो हमारे यहाँ की है, हमारे घर की है, हमारे ज़मीन की है, और उस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के बाद हम लोग यहाँ से लें, यहाँ इस जगह को आगे बढ़ाएं। जिस तरह से सिलाओ का खाजा फेमस है, इस जगह को भी फेमस करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और हो सकता है कि जो चीज़ें यहाँ हमें मिलेंगी वो हम बाहर ढूंढते रह जाएंगे और नहीं मिलेगी। तो ये हम खुद अपने चैनल की तरफ से आपसे अपील करना चाहेंगे और हमारी सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि ये हाईलाइट करें।
2500 ये साड़ी का प्राइस है। और दुपट्टा भी आप दिखा रहे थे हमें। ये सिल्क का दुपट्टा है। क्या प्राइस है इसका? उसका प्राइस हो जाता है आपका 400 400। साड़ियाँ हाँ सब साड़ी। इसका क्या प्राइस है? क्या ये साड़ी ये साड़ी का पड़ जाता है 6500 हैंड 6500। पेंट ये प्योर सिल्क है। प्योर। यही आपका मार्केट चला जाएगा ना, मार्केट में जाएगा तो आपका कम से कम भी तो 10 पहुँचेगा। वाह, ये है हमारे यहाँ की कारीगरी और ये है हमारा टैलेंट। ये है बावन बूटी। देखिए उसी का एक डिजाइन है, नया डिजाइन है। देखिए नीचे अच्छा ठीक। देखिए नीचे नीचे पूरे में है। ये कितने की है? मधुबनी का भी टीम हम लोग का है। मेरे पास क्या है ना, जो जैसे नीचे जो है ना पूरा जो बाहर में जैसे कूड़ा करकट जो उठाते हैं, चाहे जो जिनका फैमिली में रिक्शा, चाहे कुछ जितने गरीब हैं उन लोग को हम लोग फ्री में सिखाते हैं यहाँ पे। अगर कुछ भी अगर पेंटिंग सीखना चाहते हैं पेंटिंग वो सीखते हैं, बुनाई सीखना चाहते हैं बुनाई सीखते हैं, अगर कुछ हाथ से सुजनी वगैरह करना चाहते हैं वो भी उनको कुछ प्रमोट किया जाता है ताकि सरकार उसको बाद में लोन वगैरह दे करके आगे बढ़ा सके। हमको देखिए महाविहार में नालंदा महाविहार से भी मेरा हेल्प हो जाता है। बगल में कॉलेज है, नालंदा यूनिवर्सिटी है बगल में, वहाँ का भी मेरा पास कुछ ना कुछ ऑर्डर हमेशा रहता है। लोग आ करके लेना चाहें आपसे तो बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ हाँ, उसमें मेरा उधर देखिए कार्ड होगा, कार्ड का डाल दीजिए फोटो। आपको लगता है आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं? मतलब अगर लोग आपको फोन करके मंगवाना चाहे तो? हाँ कहीं भी भेजना है हम भेज सकते हैं। हाँ वीडियो आपको लगता है कि इस जगह को फेमस करने की जरूरत है? हाँ 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 जरूरत है। हाँ। अभी देखिए हैंगसॉन्ग है ना बगल में, नालंदा में हैंगसॉन्ग के बगल में शिल्प ग्राम है, उसमें भी मेरा ये फैक्ट्री लगा हुआ है। वहाँ हाँ वहाँ पे महाविहार वाले सर लोग हमको दिए हुए हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ का ट्रेनिंग चलते रहता है ताकि बहुत से लोग को जोड़ पाए। बहुत बड़ी बात है कि हाँ, ये लुप्त हो रहा है धीरे लुप्त हो धीरे, रहा ये है कारीगरी लुप्त हो रही है। इसी कारण अभी हम लोग वहाँ पे मैट लगाए हुए हैं, मैट का कुछ काम होते रहता है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें लुप्त होती जा रही है, ये कारीगरी लुप्त हो रही है, तो हम खुद चाहेंगे कि यहाँ पर से आके सरकार इस जगह को और बढ़ावा दे और इस जगह को और ज़्यादा फेमस बनाया जा सके, ताकि हम लोग बीच वाले लोगों को छोड़ करके, शोरूम्स और एसी को छोड़ करके यहाँ से डायरेक्ट ले सकें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है कि एक छोटे से जगह में इतनी सुंदर कारीगरी मिल रही है। तो हम लोग खुद चाहेंगे कि आप यहाँ पर आएँ और इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि आप इसे ऑर्डर कर सकें।